वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 सितंबर 2025 और 29 सितंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉटर्स डे कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस ये अभी 28 सितंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये हर साल 28 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। क्या? सितंबर का जो चौथा रविवार होता है यानी कि फोर्थ संडे होता है उसको ये मनाया जाता है। और इस बार चौथा रविवार यानी कि चौथा संडे था 28 सितंबर को, इसलिए 28 सितंबर को ये इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल डॉटर्स डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल डॉटर्स डे ये 25 सितंबर को मनाया जाता है, ये फिक्स है। 25 सितंबर को नेशनल डॉटर्स डे मनाया जाता है और इंटरनेशनल डॉटर्स डे ये सितंबर के फोर्थ संडे को मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर के फोर्थ संडे को ही वर्ल्ड रिवर्स डे भी मनाया जाता है। विश्व नदी दिवस ये भी सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है और हर साल 28 सितंबर को ये वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, ये फिक्स है। ये 28 सितंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। और सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। नारियल सुन के अब 100% याद आता होगा कि भारत में नारियल के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। और जैसे ही ये याद आता होगा तो फिर से कानों में आवाज़ गूंजती होगी कि नारियल की भूमि किसे कहते हैं, तो केरल को नारियल की भूमि कहते हैं। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, और इसे ओजोन दिवस भी कहते हैं। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी त्वचा की रक्षा करती है। और ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में है? ये समताप मंडल में है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषाओं का दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी यूपीएससी पीईटी के एग्जाम में ये पूछा गया था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। तो सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो मिथुन मनहास ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए। ये हैं मिथुन मनहास और यही बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स यानी कि CGCA का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। प्रबीर रंजन को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि ITBP का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो ये प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया। गौरंग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। दक्षिण कोरिया सुन के याद आ जाना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं?
38th पैरेलल, क्या कहते हैं 38th पैरेलल। डॉक्टर सेमा सामी बहुस को दूसरी बार यूएन बीमन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA निदेशक का कार्यभार संभाला। FSI ने SBI के MD के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की और अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अच्छा, यहाँ बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ मैं आपसे। आज का पहला क्वेश्चन, पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया? ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ, दोबारा से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है आज का, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक कौन सा बना है जिसने बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट किया है? जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनके आंसर जरूर लिखा करो। मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा जिनके एग्जाम में पूछे जाने के चांस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1.22 लाख करोड़ के विकास अभियान की शुरुआत की? तो ये राजस्थान की है और ये राजस्थान के लिए अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा पैकेज है राजस्थान के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, आपको पता है क्षेत्रफल के हिसाब से देश में नंबर 1 है राजस्थान, जनसंख्या के हिसाब से देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। अच्छा, राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मेला। केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 9वीं बार एशिया कप जीता है? तो अपने देश भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 90% चांस है कि आपने भी मैच देखा होगा क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच था। भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और 9वीं बार एशिया कप जीता है। अब भारत ने जीता है तो ये है अपना देश भारत। भारत का जो UPI सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। 18वां ब्रिक्स समिट ये अपने देश भारत में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत ने अग्निफे मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया। भारत को 8वीं UPU कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। भारत ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अच्छा, अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। भारत में पहली बार अभी नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और पता है कितने नदी डॉल्फिन पाए गए? 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाए गए। अच्छा, भारत सरकार ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। ये क्यों है? अगर दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति आकर भारत में अपना भारत की पद्धति से इलाज कराना चाहता है तो वो आयुष वीजा ले सकता है और आयुष वीजा के थ्रू आ सकता है। अच्छा, दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना,
उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू किए हैं? तो ये ईरान पर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू किए। ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान। अच्छा, अभी जब अमेरिका और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, उस टाइम ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, उसका नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अभी जब अमेरिका और ईरान के बीच कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो भी कन्फ्लिक्ट किसकी वजह से था? परमाणु कार्यक्रम की वजह से। उस टाइम ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? उस ऑपरेशन का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। ऑपरेशन से रिलेटेड अब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है? तो इनको पहचानते हो? ये हैं निकोलस सरकोजी। ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। जब ये राष्ट्रपति रहे थे उस टाइम भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया, इस वजह से इनको 5 साल की कैद की सजा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और फ्रांस के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की कैद की सजा दी गई। ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। और फ्रेंच भाषा दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। सेबेस्टियन लेकोर्न को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में अब मान्यता दे दी है। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी। अच्छा, न्यू कैलेडोनिया ये फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत नया राज्य बना। और फ्रांस की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा? तो ये 15 किलोमीटर का एक स्वायत्त परिवहन गलियारा यानी कि ऑटोनोमस गलियारा होगा। इसमें जितने भी व्हीकल चलेंगे सारे ऑटोनोमस होंगे यानी कि ड्राइवरलेस होंगे। कार चलेगी वो भी ड्राइवरलेस, टैक्सी चलेगी वो भी ड्राइवरलेस, बस अगर चलेगी वो भी ड्राइवरलेस, यानी कि पूरी तरह से ड्राइवरलेस होगा। इवन ये जो गलियारा होगा इसकी सफाई के लिए जो रोबोट होंगे वो भी ऑटोनोमस रोबोट होंगे, उनमें भी इंसान नहीं होगा, रोबोट के थ्रू इसकी सफाई होगी। तो 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा ये कहाँ शुरू किया जाएगा? ये दुबई में शुरू किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनियमन योजना पर चर्चा की है? तो अपने देश भारत और रूस ने की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा देखो, 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। रूस 2023 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो रीयूजेबल जो फ्यूल होता है उसका उपयोग करेगी, यानी कि रिसाइकल्ड फ्यूल का यूज करेगी। ऐसा फ्यूल जो 95% तक जल चुका होगा फिर भी उसका यूज कर लिया जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जैपेड के लिए रूस रवाना हुआ। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। रूस ने 600 साल बाद क्रोसोनिकोव ज्वालामुखी फटा। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। 27 जुलाई को ये नौसेना दिवस मनाया गया रूस में। और रूस अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। ये चीज़ें अब आपको याद हो जानी चाहिए।
अगर आप डेली मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको याद हो गई होंगी। और मैं हर बार बोलता हूँ, आप मॉर्निंग में 20 से 25 मिनट का टाइम अपने लिए निकालिए और बिस्तर छोड़ने से पहले डेली विदाउट एनी गैप इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। इतना अगर आपने कर लिया तो किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा 2025 मनाया गया? तो ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ढाका स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में 14 से 28 सितंबर तक ये हिंदी पखवाड़ा 2025 मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एसीआई नेट पोर्टल पर ए साइन सुविधा शुरू की है? अब एसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है, इस पर एक नई सुविधा शुरू कर दी गई ई साइन। तो किसने शुरू की है? चुनाव आयोग ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये ई साइन फैसिलिटी क्या है? अभी आपने देखा वोट चोरी का मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। राहुल गांधी ने कई जगह के ऐसे प्रूफ दिए जहां पे लोगों को बिना बताए उनके वोट काट दिए गए। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने ये एक्शन लिया है और एसीआई नेट पोर्टल पर ये ई साइन सुविधा शुरू की है। अब अगर किसी भी व्यक्ति का वोट कटेगा तो उसके आधार कार्ड पर जो नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद तब वोट कटेगा। यानी कि बिना उस व्यक्ति को पता चले या बिना उस व्यक्ति के परिवार के पता चले या वोट नहीं कटेगा। अभी तक क्या हुआ, कई बार ऐसे प्रूफ दिए गए कि किसी को पता भी नहीं चला और उसका वोट कट गया। तो इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार किया है और एसीआई नेट पोर्टल पर ई साइन सुविधा शुरू की है। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये अपने देश भारत ने जीता है और बांग्लादेश को हरा कर जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब ये भारत ने जीता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पुरुष चैंपियनशिप है। 7वां SAFF अंडर 17 पुरुष चैंपियनशिप खिताब ये भारत ने जीत लिया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप किसने जीती थी, याद है आपको? मैंने कई बार आपको रिवाइज कराया था। जो रिवीजन के क्वेश्चन रहते हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन हटाया ही नहीं था, कम से कम 20 दिन तक नहीं हटाया था। और इस तरह के क्वेश्चन से कई बार स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि सर ये चेंज ही नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं आज से पूछ रहा हूँ। आज से तीसरा क्वेश्चन है आज का आपका, SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने बहुत रिवाइज कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमानों के लिए किसके साथ 62,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ रक्षा मंत्रालय ने ये 62,000 करोड़ रुपए का समझौता किया। किसके लिए किया है? तेजस विमानों के लिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा SEO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इस बुक से अभी जितने भी एग्जाम हुए उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैंने विद पेज नंबर प्रूफ दिया है। जैसे ये फर्स्ट एडिशन से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये फर्स्ट एडिशन के सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद और जो एग्जाम हुए उनमें भी जो क्वेश्चन पूछे गए मैंने यहाँ पे विद पेज नंबर प्रूफ दिया है। ये इसलिए दिया है कि आप ये पता कर पाएँ कि हाँ वास्तव में इस क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं, इस बुक से पूछे जा रहे हैं या नहीं पूछे जा रहे हैं। विद पेज नंबर प्रूफ है, अगर आपके पास बुक है तो आप चेक कर सकते हो। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। जो भी सिटी का नाम दिया हुआ है उसके सामने एक बुक शॉप का नाम दिया है। आप अपने सिटी के आगे जो भी बुक शॉप का नाम दिया है उस पर कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। इस बुक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी पता है क्या है? इस बुक को हर मंथ में अपडेट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? अपडेट करना। हर मंथ ये बुक प्रिंट होके मेरे पास आती है, मैं इसको पूरे मंथ पढ़ता हूँ, जो भी अपडेट करना होता है मैं अपडेट करता हूँ। उसके बाद ये फिर से प्रिंट होती है। ये 12 महीने के करंट अफेयर्स की बुक है। अगला 1 महीना ऐड हो जाता है, पीछे का 1 महीना हट जाता है। इस तरह से ये बुक की सीरीज है। तो अब इसका 5th एडिशन आ गया है। अगर आपको ये लेना है तो आप आसानी से ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई? तो ये तमिलनाडु में हुई है। तमिलनाडु में पंख रहित सांप जैसी मछली की एक प्रजाति की खोज हुई और इसका नाम एप्टेरिस्टस कन्याकुमारी रखा गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। मैंने कल भी आपको बोला था, परसों भी बोला था,
जैसे ही आप तमिलनाडु सुनो जल्लीकट्टू माइंड में आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये 2 इमेज जल्लीकट्टू की लगा दी है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अभी थिरुवथिराई महोत्सव मनाया गया। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू की। तमिलनाडु कारखानों और बेरोजगार रोजगार में शीर्ष पर रहा है। तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की हैं। हॉक सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना और तमिलनाडु में थायुमानवर थित्तम योजना शुरू की गई। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं शैलेश कुमार। इन्होंने अभी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता, यानी कि स्वर्ण पदक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में ये गोल्ड मेडल जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की? तो ये तमिलनाडु ने की। इनको तमिलनाडु का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल वीडियो के बीच में मैंने ये 4 क्वेश्चन पूछे थे, चारों के आंसर इन्होंने लिखे हैं। कोशिश भी की है डिटेल में लिखने की। मैंने ये पूछा था कि आईटीबीपी के महानिदेशक कौन बने? तो ये प्रवीण कुमार बने। पटना में गर्दनी बाग में जो टावर बना है उसमें मैंने पूछा था, इसका नाम है बापू टावर। ये एक तांबे के आवरण वाला टावर है। तेलंगाना स्थापना दिवस मैंने पूछा था, ये 2 जून को होता है। और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पे है? ये गोवा में। एक्चुअल में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने पूछा था। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है तो कंफ्यूज मत होना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर तमिलनाडु था। इस तरह से आप भी डिटेल में लिखो, आपको चीज़ें बेहतर याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है, प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करना है ना, तो आप PDF पे क्लिक करो, PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। इसके अलावा मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप उन क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, ये टॉप मोस्ट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की है। ये UPSI के एग्जाम के लिए है। अगर आप UPSI का एग्जाम को देने जा रहे हो तो आप इन 1000 क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, फिर आपको करंट अफेयर्स के 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो इससे बाहर हो। ये 20 से 25 वीडियो रहेंगी, हर वीडियो में 25 से 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये एक सीरीज है। अब लगातार इसके पार्ट्स अपलोड हो रहे हैं। और कहाँ अपलोड हो रहे हैं? यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अच्छा, फैक्ट स्टडी पे मैं वीकली वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। अभी कुछ वीक की रह गई हैं, लेकिन वीकली वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। आप वीकली वीडियो भी देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी। अपोलो टायर्स ये भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बन गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। CISF का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया। वैशाली रमेश बाबू ने फेडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता। अब ये क्वेश्चन मैंने बहुत दिनों से चेंज नहीं किया है, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले ये यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए। न्यायमूर्ति PV बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अबू करंगल योजना शुरू की। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया।
स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। जिनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला। इजरायल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में विश्व के पहले बांस एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी। चीन ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इजरायल में रोश हसना उत्सव मनाया गया। BBL में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विन बने। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की और जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस बनी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।